देखिए, घोसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी को घोसी लोकसभा के हर बूथ पे भारी बहुमत से जिताने के लिए हम सभी लोग जनता के बीच में छड़ी पर वोट मांग करके उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए हम लोग गांव-गांव जाकर के उनसे जनसंवाद कर रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने सुरक्षा का माहौल पैदा किया है, अब यहाँ घोसी में जो गुंडागर्दी करने का इरादा बनाकर काम कर रहे हैं, ऐसे गुंडागर्दी करने वालों का खात्मा करने के लिए गांव के हर एक मतदाता, हर एक नागरिक ये संकल्प ले चुका है कि जो भारत को विकसित बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए जो संकल्प लिया गया है, वो संकल्प घोसी लोकसभा क्षेत्र की हर मतदाता मिलकर के अपने अपने गांव से डॉक्टर अरविंद राजभर को जिता करके यहां से गुंडागर्दी करने वालों को समाप्त करेंगे, उनकी जमानत जब्त कराएंगे और एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी को भारी बहुमत से जिताकर दिल्ली के पंचायत में भेजने का काम करेंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी बनाने के लिए उन्हीं के कार्यकर्ता खुद लगे हुए हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को तो सजो नहीं पा रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं का मोह भंग हो रहा है, क्योंकि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो काम करते हैं, वो समाजवादियों को हजम नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे विचारधाराओं से प्रभावित होकर के जो गरीबों का विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं और सनातन संस्कृति को बचाना चाहते हैं, जो भगवान राम को मानते हैं, जो इस देश की एकता को कायम करना चाहते हैं, वो सभी लोग हमारे विचारधारा के साथ खड़े हो रहे हैं और सपा जैसे गुंडागर्दी करने वाली पार्टी से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है और लोग लगातार आज उनसे खिन्न होकर के हम लोगों के खेमा में आते दिखाई दे रहे हैं। मेरी बात एडवोकेट राम शरीफ चौहान साहब से बात हुई, मुझे ऐसा लगा कि उनके मन की जो पीड़ा है, वही मन की पीड़ा इस घोसी लोकसभा क्षेत्र के हर एक मतदाता की है कि समाजवादी पार्टी जो गुंडागर्दी करके, जो अराजकता करके यहाँ वोट लेना चाहती है, धमका करके जो वोट लेना चाहती है, अब यहाँ की जनता धमका कर वोट नहीं देना चाहती है। वो विकास के नाम पर अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अपने गांव की बेहतरी के लिए, अपने समाज की बेहतरी के लिए वोट करने जा रहा है, क्योंकि देश का चुनाव हो रहा है और देश के चुनाव में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प हमारे देश की जनता ने जिस तरह 140 करोड़ को मोदी जी ने परिवार अपना माना है, उसी तरीके से घोसी लोकसभा क्षेत्र में डॉक्टर अरविंद राजभर 21 लाख मतदाताओं का अपना परिवार मान करके उनके विकास के लिए जन जन के बीच में जाकर आशीर्वाद लेने का जुबान पर दिखते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, उनके समाज के लोग, खासतौर से समाजवादी पार्टी की यादव वर्ग के लोग इस बात को कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर मऊ की जनता को 3 घंटे में लखनऊ पहुंचा रहे हैं, तो 20 साल उनकी सरकार थी तो क्यों नहीं 3 घंटा में पहुंचा पाए थे? तब तो 9 घंटा लखनऊ पहुंचाने में लगाते थे। यही मऊ जनपद है, अंधेरे में खड़ा किया था, 3 घंटा 4 घंटा बिजली मिलती थी, ट्रांसफार्मर जल जाता था तो 2-2 महीना, 3-3 महीना, 6-6 महीना ट्रांसफार्मर नहीं लग पाता था। और आज हमारे हर एक गांव में बिजली पर्याप्त मिल रही है, ट्रांसफार्मर जल रहा है, 48 घंटे के अंदर बदली जा रही है और हर एक गांव में हम बिजली का तार बेहतर करके हम गांव में बिजली पहुंचा रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। ये उनको अगर अहंकार लग रहा है तो अपने अहंकार को अपने पास रखें और वो जाकर के बेंगलोर में अपना स्कूल चलाएं। अगर इनको इतना ही शौक था घोसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र का विकास, तो यहाँ एक स्कूल खोल करके यहाँ के बच्चों को फ्री में पढ़ाने की बात की होते तो वो कहने लायक होते। आज वो कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा है। हमारे पास कहने के लिए 100 काम है, उनके पास बताने के लिए एक भी काम नहीं है। हम घोसी लोकसभा क्षेत्र के हर गांव में जा रहे हैं, हर गांव के लोगों को देख रहे हैं कि हमारे गांव में जिस तरीके से गांव में कनेक्टिविटी सड़कें बनी हुई है, जिस तरीके से 4 लेन का निर्माण हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ रेलवे स्टेशनों का सुंदरीकरण हो रहा है, जिस तरह यहाँ बस स्टेशनों का सुंदरीकरण हो रहा है, तो मुझे लगता है कि घोसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की 80 की 80 अब एनडीए के खाते में जा रही है। इसीलिए अहंकार वो समाजवादी पार्टी के नेताओं का बोल रहा है कि जो खुद कह रहे हैं उनके पार्टी के नेता कि भगवान राम का मंदिर बेकार है। कभी कह के दिखाएं कि मस्जिद इस धरती पर बेकार है। मस्जिद को बेकार नहीं कर सकते, लेकिन हमारे सनातन संस्कृति को अपमानित करने के लिए उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वहां मंदिर में जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। जो भगवान राम का मंदिर का दर्शन करने से कतराता हो, वो कितना बड़ा सनातनी, कितना बड़ा हिंदू होगा, यह आप सभी लोग जानते होंगे। आज इस पूरे देश में हर एक सनातनी इस बात को जानता है कि इस देश में जो भगवान राम को बनाने के लिए, भव्य मंदिर का निर्माण कराने के लिए करोड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया है, उन करोड़ों आस्था के केंद्रों को लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे समाजवादी पार्टी को अब उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। आने वाले समयों में देखिएगा ये समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बन के खत्म हो जाएगी। कोरोना का वैक्सीन बनाया तो उनके नेता ने क्या कहा, ये भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन है, ये मोदी जी का वैक्सीन है, इसको मैं नहीं लगवाऊंगा।
कितने लोगों को उन्होंने समझाने का प्रयास किया, कितना झूठ बोलने, किसको अपमानित करने का काम किया, देश के वैज्ञानिकों को अपमानित करने का काम किया, देश के हमारे जो डॉक्टर हैं उनको अपमानित करने का काम किया। हमारे डॉक्टर मिल करके मेहनत करके WHO ने उसको प्रमाणित भी किया कि हमारे इस देश में जो निर्मित वैक्सीन हुई है उससे हम लोग कोरोना को रोकने में सफल हुए। हमारे कोरोना के काल में हम लोग हर घर राशन पहुंचा रहे थे, तब कहां ये सोए हुए थे, तब तो ये बैंगलोर में जाके एसी में ठाट से सो रहे थे, तब उनको नजर नहीं आ रहा था। आप हमारा ट्विटर उठाइएगा, कोरोना के काल में चाहे वो मध्य प्रदेश में रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ में रहा हो, चाहे गुजरात में रहा हो, देश के किसी कोने में जो भी नागरिक फंसा था उसको अगर राशन पहुंचाने का, उसको दवाई पहुंचाने का, उसकी इलाज का व्यवस्था कराने का कोई इंतजाम हम लोगों ने किया था तो हमारी एनडीए की सरकार और माननीय ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर अरविंद राजभर ने कराया। हर एक गरीब को जो हमारे यहाँ फरियाद लेकर आया, जो हमने सूचना दिया कि हम कोरोना में फला जगह फंसे हैं, फला जगह फंसे हैं, हम उसको उसके गांव तक पहुंचाने में सहयोग किए हैं। वो क्या बोलेंगे, वो तो झूठ बोलने के माहिर है। वो तो घोसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 365 दिन में 40 दिन घूम करके खाली झूठा बोलते हैं और 340 दिन फिर चले जाएं बैंगलोर में, हवा खाएंगे एसी में। वो तो कह रहे 14 से हारे तो मऊ में ही है और अंतिम क्षण तक। मुझे तो ऐसा लगता है जिस गांव में हम खड़े हैं यहाँ की जनता उनको देखी भी नहीं होगी। हम सही है। हम तो इस गांव में खड़े हैं, यहाँ की जनता बता दे, पांजे पार में यहाँ की जनता बताए कि उनको देखा है कि नहीं। लेकिन यहाँ की जनता ने मोदी जी को जरूर देखा है, यहाँ की जनता ने योगी जी को जरूर देखा है, यहाँ की जनता ने उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था देखा है कि यही मऊ की जनपद में समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगा होता था। क्या 10 साल की सरकार में एक दंगा बता दे मऊ की जनता जो हुआ हो। आज अगर कोई दंगा करने की कोशिश करता है, जो गुंडागर्दी करने की कोशिश करता है, या तो जेल की सलाखों में जाता है या तो स्वर्ग में जाता है। ये हमारे कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया गया है। इसीलिए जनता को लग रहा है कि हमारे यहाँ सम्मान, सुरक्षा, नाली, बिजली, खरंजा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये व्यवस्था अगर कोई दे पाएगा तो डबल इंजन की सरकार दे पाएगी।